समय का अभाव, किसी प्रसंग को उठाओ, किसी श्लोक को उठाओ, उस पर जब तक डूबो नहीं, जब डूबने का समय आता है तो समय निकट आ जाता है। तो समय को भी देखना है। तो गोकर्ण गीता तो बहुत ही सुंदर उपदेश किया। आत्मदेव ने उपदेश सुन करके भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करते हुए अपने समाधिस्थ हुए। अब घर पे सिर्फ धुंधली देवी और धुंधकारी। धुंधकारी एक और गलत आदत सीख लिया, वो वैश्यागामी होने लगा। अब अपने घर में वैश्याओं को लेकर आने लगा। और वैश्या किसी की स्त्री तो होती नहीं। वैश्याओं को जब तक धन मिलेगा तब तक आपके साथ है, स्वार्थी है। धन खत्म, वैसे आपको छोड़ के चली जाएगी, किसी स्त्री तो होती नहीं। तो चोरी करके धन लाता और उन स्त्रियों को धन देता, अपने घर में रखता। धुंधकारी इसी काम में लगा रहा। जब उसकी माता ने बोलना शुरू किया, बेटा ये गलत है, क्यों कर रहे हो, तो माता को भी कुआं में ढकेल दिया, मार दिया। ना आत्मदेव रहे, ना उनकी माता रहे, अब सिर्फ धुंधकारी है। गोकर्ण दुखी होकर तीर्थ यात्रा पे निकल गए, और घर में कोई नहीं। सिर्फ धुंधकारी वैश्याओं को लेकर आता, उन चोरी से धन एकत्रित करता और उनको देता। एक दिन किसी राजा के कोष से उसने धन चोरी किया, बहुत सारा धन घर पर लेके आया। वैश्याओं को पता चला किसी राजकोष से चोरी करके लाया है। तो वैश्याओं ने सोचा कि राजा के गुप्तचर आएंगे, राजा के सैनिक आएंगे, कहीं पकड़ ना ले। अगर ये धुंधकारी पकड़ में आ जाएगा तो हम लोग भी पकड़ में आ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं, इस धुंधकारी को मारकर धन को लेकर हम यहां से चले जाए। तो सभी वैश्याओं ने 5 वैश्याओं को रखा था। रात का समय, अंधकार, खाट पर सो रहा था धुंधकारी। खाट में उसके पैर को बांध दिया, हाथ को बांधकर जलती हुई लकड़ी उसके मुंह में डालकर उसको मार दिया। वैश्याओं कि वैश्या किसी की सगी होती नहीं, धन लेकर चले। घर में अब कोई नहीं, न आत्मदेव रहे, न धुंधली देवी रही, न धुंधकारी रही। कुछ समय बीता, गोकर्ण तीर्थ यात्रा करके लौटे। रात्रि के समय गोकर्ण जी आए। अंधेरा, गांव में प्रवेश किया। जैसे ही अपने घर के समीप आए तो उनको कुछ आहट महसूस हुई। तो सोचा शायद कुछ होगा। महात्मा, गोकर्ण तो महात्मा ठहरे, महात्माओं को भय किससे? जो जिसके अंदर भय है वो महात्मा नहीं। और भागवत जी के शरण में आने के बाद ही कोई व्यक्ति भय युक्त हो। भागवत तो भय मुक्त करती है, भय तो रहता ही नहीं। तो गोकर्ण
उस रात्रि के समय गोकर्ण जी घर में प्रवेश किए, घर में प्रवेश किए। रात्रि के समय गोकर्ण जब शयन कर रहे थे तो रात भर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी, अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। गोकर्ण ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी। सारा वृत्तांत बताया। अब मैं प्रेत योनि में आ गया हूं, मेरा उद्धार कर। गोकर्ण जी चिंतित हुए। गोकर्ण जी ने कहा कि जब मुझे खबर मिला कि मेरा भाई मर गया है तो उसके लिए मैं गया में तर्पण किया, पिंडदान किया, सभी तीर्थों में जाकर किया। क्या तुम मुक्त नहीं हुए? देखिए, गया में लोग जाते हैं पिंडदान करने के लिए, तर्पण करने के लिए कि प्राणी मुक्त हो जाए।